नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। श्री भगवानुवाच कामयेश क्रोधयेश रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जो वासना है, काम वासना है, यही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला, ये बहुत खाता है। ये वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे आप हवन कुंड की अग्नि में जितना घी डालो उतनी अग्नि भड़कती है। ऐसा नहीं है कि उस अग्नि की क्षुधा शांत हो जाती है, आपने ज्यादा घी डाल दिया, वो अग्नि भड़कती जाएगी। ये वासनाएं बिल्कुल वैसी हैं। आप जितना इनको संतुष्ट करने की कोशिश करोगे उतनी ये ज्यादा भड़कती हैं। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। ये जो विजातीय वृत्ति है, वासना है, काम ही क्रोध है। काम जब पूर्ण नहीं होता तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। यही दुश्मन है। यही विजातीय वृत्तियां हैं हमारे अंदर की। इन्हीं से संग्राम करके इन पे विजय प्राप्त करेगा तो तेरी इंद्रियां विषयों से दूर अलिप्त हो जाएंगी, इन विषयों में नहीं भागेंगी। और वही इंद्रियां जैसे कछुआ अपने सर्वांग को, अपने सारे अंगों को अपने शरीर के भीतर खींच लेता है और उसके बाद सुरक्षित हो जाता है, ऐसे ही तू अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और अपने परमात्मा में चित्त लगा, तू सुरक्षित रहेगा इन विषयों से, इन व्यवस्थाओं से। इसी ही बैरी जान तू, यही दुश्मन है, इन्हीं से तुझे लड़ना है। अध्याय 2 37वां श्लोक। अध्याय 3 37वां श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि मंद हो जाती है, ढकी रहती धुएं से। धुएं को अलग कर दो, बहुत लकड़ी बुझ गई, धुआं निकल रहा है, जोर से फूंक मारो, धुआं खत्म हो जाएगा, अग्नि जल जाती है। और मैल से दर्पण, जैसे कोई दर्पण है, उसके ऊपर एक डस्ट की लेयर आ गई है, अब उसमें वो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता,
और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका होता है, जैसे गर्भ होता है उसके ऊपर जो जेर होती है उससे पूरा गर्भ उसका ढका रहता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह शुद्ध ज्ञान ढका रहता है। अगर उस काम वासना को आपने उस पे विजय प्राप्त कर ली, उसके आप ऊपर उठ गए, तो उस ज्ञान सदृश हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे मिरर होता है, आईना होता है, दर्पण होता है, उसके ऊपर डस्ट की लेयर आ जाती है। आप देखोगे तो आपको चेहरा नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। आपने अगर उसको साफ कर दिया तो अब क्लियर चेहरा दिखेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे अंदर जो वासनाओं के जो वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्ति है वासना की, अगर हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और उसको नष्ट कर दिया, भगवान कहते हैं यही बैरी है। इस बैरी को अगर नष्ट कर दिया तो शुद्ध ज्ञान का प्रागट्य होता है। इसी से युद्ध करना, हमारे अंदर जो विजातीय वृत्ति है, ये वासना, इससे युद्ध करके इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो उसके बदले में क्या मिलेगा? शुद्ध पर ब्रह्म का ज्ञान, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे ही वासना अलग हुई वो ज्ञान प्रकट होता है। अध्याय 3 38वां श्लोक। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला, ये कभी पुष्ट नहीं होता, अग्नि कभी पुष्ट नहीं होती। आप जितना उसमें आहुति डाल दो, जितना उसमें सामग्री डाल दो, अग्नि उतनी ऊपर उठती है। जितना डालोगे उतना ज्यादा प्रचंडता से बढ़ेगा। काम रूप है ये, कामदेव है। कामदेव का जो धनुष होता है उसमें 5 बाण होते हैं, यही धनुष, ये बहुत खतरनाक है। ये बाण जब चलते हैं, इसके काम के बाण, तो साधक पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, आदमी पूरा पागल हो जाता है, समझ नहीं आता। अच्छे अच्छे ज्ञानियों के ज्ञान हर लेता है ये काम। भगवान यही कह रहे, कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी। भगवान शिव ने इसका नाश किया था कामदेव का। ये भगवान शिव के ऊपर अपने बाण छोड़े थे, और भगवान इतने तीक्ष्ण वार थे कि भगवान शिव की समाधि खुल गई थी। काम के बाण जब प्रभु के शरीर में लगे, हृदय में लगे, तो प्रभु का चित्त व्याकुल, तुरंत क्रोध में आंख खोल के खड़े हुए। किसने ये किया? तो देखा सामने आम के वृक्ष पे कामदेव का बैठे थे। भगवान ने उसी क्षण जला के नष्ट कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। फिर रति ने बहुत प्रार्थना की, तब कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ पे उन्होंने संतान के रूप में जन्म लिया। तब से काम बिना किसी शरीर के सब में व्यापता है, क्योंकि भगवान ने जलाया था, उसको नष्ट किया था। तो यहाँ पे यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा, नित्य बैरी है, हमेशा का बैरी है ज्ञानियों का, हमेशा। कभी उर्वशी उतरी, कहीं रंभा उतरी, कहीं कोई उतरी, हमेशा इन्होंने योगियों को तोड़ा है। जब भी कोई साधना करता है कोई योगी, हमेशा कोई सुंदरी उतरती है, स्वर्ग की कोई अप्सरा उतरती है, विश्वामित्र के लिए उतरती है, कभी किसी के लिए उतरती है। ये काम रूप नित्य बैरी है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। और इस बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इस बैरी को जीत लो, ज्ञान की प्राप्ति है। तुम्हें अपना ज्ञान
पूरा समग्र ज्ञान दिख जाएगा। जीतो इस ज्ञान, इस बैरी को। और ये जीता जाता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, उनको अक्षरशः अगर अपने जीवन में शामिल करे कोई तो ये जीता जाता है, आसानी से जीता जाता है। यज्ञ कर्म भगवान वही बता रहे हैं। वो यज्ञ कर्म क्या है, वो विहित कर्म क्या है। ये घुटने टेक देता है, बेरी सर टेक देता है, सरेंडर कर देता है, और इंद्रियां उससे अलग हो जाती हैं और परमात्मा में एक होने शुरू हो जाती है, एक हो जाती है। उस समय वो बैरी भी अपनी पूरी शक्ति लगाएगा, वो इंद्रियां उन विषयों की तरफ भागेंगी। लेकिन उस समय अगर साधक दृढ़ संकल्पित है, संकल्प पक्का होना चाहिए, पकड़ के जो पकड़ बनाता है ना, कहीं कुछ नहीं, सीधे खींचता है विषयों से, और अपने अंदर सजाती वृत्तियां इतनी बढ़ाता है कि मन समाधि में भीतर प्रवेश कर जाता है। कोई काम वासना नहीं उधर, सब छोड़ के मन कहता है मुझे समाधि का आनंद चाहिए, मुझे भीतर का आनंद चाहिए। बाहर की सब पकड़ ढीली हो जाती है, सब छूट जाती है। यही बात भगवान कहते हैं कि तुम जिस ज्ञान की खोज में हो वो इस बैरी के नीचे छुपा है। इस बैरी को जीत लो, तुम्हें तो उसका फल, उसका तुम्हारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ये बैरी है, इसको मारो, इससे युद्ध करो। अध्याय 3 39वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानं मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमात्यदेहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियों में ये विषयों में जाता है, मन में ये चिंतन में जाता है, और बुद्धि में ये समझ के भीतर प्रवेश करता है। जैसे लकड़ी में घुन लगती है, ऐसे ये सर्वस्व साधक को नाश कर डालता है, साधक की साधना को खा जाता है। जैसे लकड़ी में दीमक लगने के बाद लकड़ी खोखली हो जाती है, बाहर से लकड़ी पूरी दिखती है, बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन भीतर भीतर खोखली होती है। ऐसे ही साधक में ये जितने समय रहता है, साधक को पूरा भीतर से खोखला कर देता है। साधक में वो साधक पराभूत हो जाता है, वो टूट जाता है, वो उसकी अधोगति होती है। भगवान इसके स्थान बता रहे हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये ज्ञान को पूरा कवर कर लेता है, ढक देता है, और जीवात्मा को मोहित करता है, विषयों की तरफ ढकेलता है। जो शुद्ध सत्य का ज्ञान है उसके विपरीत फेंकता है। जाना चाहिए पूरब की तरफ, ये पश्चिम की तरफ ले जाता है, मोहित करता है। अध्याय 3 40वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं तजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले
महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी को मार डाल। ज्ञान वो है जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जो हमें मालूम है। ज्ञान को क्रिया में परिणत करने का व्यवस्था है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इसको बलपूर्वक मारो, इसको पूरा मारो, इसको पूरा खत्म करो। ये बड़ा पापी है, ये बैरी है, इसको खत्म करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, युद्ध कर अर्जुन, ये बैरी हैं, ये पापी हैं, इनका नाश कर तू। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक। अध्याय 3 41वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। जो अपनी इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय जो भीतर अनुभूत होते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे हमने भोजन किया तो रसेंद्रिय से जो हमने अनुभव किया अपने अंदर, वो कहते हैं इंद्रियों से इंद्रियों के विषय जो भीतर अनुभूत होते हैं, सूक्ष्म तत्व के कारण वे इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। जो हम अनुभव करते हैं वो श्रेष्ठ है। इंद्रियों से इंद्रियों के विषय जो हम अनुभव करते हैं वो श्रेष्ठ है। अंतःकरण की विषय ग्राहिका शक्ति विषयों से श्रेष्ठ है। अंतःकरण की जो विषय ग्राहिका शक्ति है, हमारे अंदर जो विषयों को ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो विषयों से श्रेष्ठ है। वो कम ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो। जैसे कोई एक सूखा रोग होता है, वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन करे उसे स्वाद नहीं आता, उसके जीभ में सूखा रोग हो जाता है। तो वो जब आदमी अधिक विषय वासनाओं में जाता है तो उसकी अनुभूति करने की, अनुभव करने की क्षमता लगातार कम होती जाती है। वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे इंद्रियों से इंद्रियों के विषय जो भीतर अनुभूत होते हैं, अनुभव करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। सूक्ष्म तत्व के कारण वे इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। सूक्ष्म तत्व है वो, इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ है। अंतःकरण की विषय ग्राहिका शक्ति विषयों से श्रेष्ठ है। मन में निश्चयात्मिका बुद्धि वाली वृत्ति वाली बुद्धि श्रेष्ठ है। मन में जो अपन ने संकल्प किया, निश्चय कर लिया, वो श्रेष्ठ है। बुद्धि से महान आत्मा अर्थात अंतःकरण आदिकरण हिरण्य गर्भ श्रेष्ठ है। बुद्धि से महान आत्मा अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण फिर से मैं बोलूं, अंतःकरण किस किस चीज से बन के, मैं अपने 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये अंतःकरण का पूरा निर्माण होता है। उसमें भी इन्होंने प्राण शक्ति का केंद्र श्रेष्ठ कहा है। उससे पुरुष, यहाँ पे भगवान कहते हैं इंद्रियों का स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से ही भी अत्यंत परे हुआ आत्मा है। जो 5 विषय होते हैं, 5 विषय के ऊपर 5 इंद्रियां हैं, उन विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इंद्रियों में भी जो अपनी जो ग्रहण करने की, अनुभूति करने की क्षमता है, वो श्रेष्ठ है। उसके बाद मन श्रेष्ठ है, उसके ऊपर मन आता है। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो एक बार दृढ़ संकल्प कर ले बुद्धि, वो श्रेष्ठ है। बुद्धि के ऊपर आत्मा है। ये भगवान कह रहे हैं बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। इनकी कैटेगरीज है।
कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन से सेनापति है, कौन उससे नीचे का है और कौन सैनिक है। भगवान इनकी कैटेगरी बता रहे हैं कि जिनसे तुम्हें युद्ध करना है या तुम्हारी जो व्यवस्थाएं हैं कैसे कैसे हैं, कहां कहां पे एक महल के भीतर कहां कहां क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर विजातीय वृत्तियां क्या है, तुम्हारी मन बड़ी है कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी है, कि तुम्हारे अंदर जो इंद्रियां हैं वो बड़े हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो नीचे हैं, उनके बीच नीचे विषय हैं, उसके ऊपर इंद्रियां जो अनुभूति करती हैं वो अनुभूति श्रेष्ठ है, उसके ऊपर मन श्रेष्ठ है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन इंद्रियों को जानता है। मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि मन को जानती है। बुद्धि मन की सीनियर है और जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसके परे आत्मा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो सबको जानती है लेकिन बुद्धि भी आत्मा को नहीं जानती, मन भी नहीं जानते। वो सबसे श्रेष्ठ है, उसको कोई नहीं जानता, ना ये बुद्धि जानती ना ये मन जानता है। तो ये भगवान वहां पे कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको श्रेणी में बांट रहे हैं। अध्याय 3 42वां श्लोक। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार तो आत्मा सबसे बलवान हो गई, आत्मा सबसे ऊपर हो गई, आत्मा सबसे श्रेष्ठ हो गई। तू आत्मा को जान, तू आत्मस्वरूप है और तू अपने सिंहासन पे बैठ के तू राजा बन और बुद्धि को आज्ञा दे, अपने मंत्री को आज्ञा दे। उसके बाद मन को कंट्रोल करके और विषयों में इस सब जहां जहां पे ये दुश्मन तेरे अंदर प्रवेश कर गए हैं, तेरी मन बुद्धि इंद्रियों में, वहां वहां इनका नाश कर। तू सबसे श्रेष्ठ है, तू सबसे ऊपर है, तू राजा है। तू आदेश कर, मोह से बाहर निकल, अज्ञान से बाहर निकल और अपने आप को अनुभव कर कि तू ही वो आत्मस्वरूप है और वहां जाके इनको नाश कर दे, तेरे राज्य में जो घुसे। आदेश कर। यहाँ पे एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक राजा था, उस राजा को पता नहीं कैसे किसी ने नशा करा दिया और नशा करने के बाद उसके अस्त व्यस्त कपड़े हो गए, ऐसे फटे पुराने कपड़े डाल दिए और नशे में वो इधर उधर घूम रहा था, अपने राज्य में धक्के खा रहा था। उसके शरीर में और उसके मन में बहुत पीड़ा थी। उसे शायद प्यास भी लगी थी, उसे शायद भूख भी लगी थी और वो भटक रहा था अपने राज्य में। लेकिन वो इतना अस्त व्यस्त था, उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत अस्त व्यस्त था। किसी ने उसको पहचाना नहीं और वो अपने आप, उसको भी याद नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन जब उसका नशा उतरा, उसके ऊपर पानी गिरा, पड़ा, कुछ हुआ, नशा उतरा, तो उसने देखा, अरे मैं कौन हूं, मैं ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। उसको सत्य का ज्ञान हुआ कि मैं तो राजा हूं, मेरे को नशा दिया गया, उस नशे के कारण मैं इधर उधर भटक रहा हूं और पीड़ा पा रहा हूं। उसने अपने आप को व्यवस्थित किया। अपने राजमहल में जब वो भीतर प्रवेश किया तो उसके सैनिकों ने भी उसको नहीं पहचाना होगा। उस समय उसने ऐसे बोला, उसने अपना परिचय दिया, सैनिकों ने सर झुका दिया
अगर उस समय वो डरा हुआ सहमा हुआ और सैनिकों को देख के, तो उस समय सैनिक उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते थे। उसने द्वारपाल को अपना परिचय दिया, और परिचय कोई राजा अपने द्वारपाल को ऐसे नहीं देता कि देखो मैं राजा हूं और मैं भटक गया था, प्लीज मुझे भीतर जाने दो, ऐसे नहीं। ए द्वारपालो, जब कोई द्वारपाल उस राजा को रोकता है तो उसके आवाज में गुंजार आती है कि मेरे गेट पे द्वारपाल होके और राजा को रोकता है। ऐसे ही जब एक स्थित प्रज्ञ जब अपने आप में जागता है तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम 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 शिवोहम। श्री कृष्ण। उसकी आवाज में गुंजार होती है जैसे कोई राजा सत्य की गुंजन होती है, और जब उस सत्य की गुंजन गूंजती है तो सारी शक्तियां, जो शिव की शक्तियां उस शिव की तरफ दौड़ती हैं, सब जागृत हो जाता है। हजारों हजारों जन्मों से भीतर जो लोगों के शरीर में, साधकों के शरीर में शक्तियां सुप्त पड़ी हैं, जब उस ब्राह्मण के द्वारा आवाहन किया जाता है, उस ब्रह्म स्थित प्रज्ञ के द्वारा वो कहता है शिवोहम शिवोहम। वो मूलाधार में स्थित स्वयंभू लिंग में जब जाके प्रवेश करता है तो पूरा लिंग प्रकाशित हो जाता है और वो शक्ति जागृत होके प्रचंड गति से ऊपर की ओर उठती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अपने आप को जान, तू कौन है, इस माया के अंधकार से, इस नशे से बाहर निकल और अपनी स्थिति को जान के स्थित प्रज्ञ होके इन सारे इस वैरी का नाश कर। हे अर्जुन, इस वैरी का नाश कर, तेरे मन में, तेरी बुद्धि में, तेरी इंद्रियों में इसका नाश कर डाल, और तू भी अपने सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर, जो तेरा है, तेरे अंदर है, उसको प्राप्त कर। अध्याय 3 43वां श्लोक। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। श्री कृष्ण।